आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए फलन f(x) बराबर log cos x 0 से π/2 में, ये ह्रासमान है, यहाँ पर वर्धमान गलती से लिखा है, और 3π/2 से 2π में ये ह्रासमान नहीं वर्धमान है। ठीक है, तो बेसिक जो फंडामेंटल जो रूल हैं, सबसे पहले हम f(x) इक्वल टू log cos x, इसका f'(x) कीजिए। f'(x) कितना हो जाएगा, log x का 1/x, तो 1/cos, और cos का माइनस का साइन, तो साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, माइनस का 10x। ठीक है, तो पहला क्या है, 0 से π/2, पहले से क्या है, 0 से लेकर π/2, तो 0 से π/2, ये तो आपको पता है कि जो प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश में 10x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। पहले वाले 10x यानी प्रथम चतुर्थांश में 10x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो आप लिख सकते हैं प्रथम चतुर्थांश में 10x का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। 10x का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। और आपको पता है भाई 0 से π/2 ये किस में स्थित है, 0 से π/2 किस में है, प्रथम चतुर्थांश में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है। ठीक है, ये किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है। ठीक, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है, इसका मतलब ये तो हमारा 10x प्रथम चतुर्थांश में है, तो 10x तो पॉजिटिव है, बाहर से माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो कंक्लूजन क्या निकला कि भाई जो f'(x) आएगा, देखो ये तो माइनस तो पहले से है, और 10x का साइन क्या बनाया मैंने प्रथम चतुर्थांश में, प्लस का, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से f'(x) क्या आ गया, 0 से छोटा, यानी नेगेटिव आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव। अतः 0 से, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, 0 से लेकर π/2 में जो मेरा फलन था f(x) log cos x, ये क्या होगा, ह्रासमान होगा। क्या होगा, ह्रासमान होगा। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं, 3π/2 में, किसमें, 3π/2 इंटू 2π। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, 3π/2 का मतलब हो गया 270, और 2π का मतलब हो गया 360, यानी ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो 270 से 360 कौन से चतुर्थांश में आएगा, चौथे चतुर्थांश में आएगा। कौन से में आएगा, चौथे चतुर्थांश में है। कौन से वाले में है, चौथे चतुर्थांश में। ठीक है, तो चौथे चतुर्थांश में 10x का मान क्या होता है, नेगेटिव। चौथे चतुर्थांश में 10x का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, 10x का मान चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, नेगेटिव। तो देखो, ये तो पहले से ही जो हमारा f'(x) था, ये पहले ही आंसर क्या था, 10x। चूंकि ये जो हमारा दूसरा पार्ट है, इसमें क्या है, 10x कौन से स्थान में है, 10x चतुर्थ, 10x चतुर्थांश में है। 10x कौन से स्थान में है, चतुर्थ, तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 10x फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। लैंग्वेज आप बना लेंगे। ठीक है, 10x चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अब f'(x) क्या होगा, बाहर से नेगेटिव तो था ही, और 10x चौथे में है, वो भी क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो यहाँ से क्या आ गया, f'(x) क्या आ गया, 0 से बड़ा, पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 3π/2 इनसे 2π में ये क्या हो जाएगा, वर्धमान। ये क्या हो जाएगा, वर्धमान। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है।